तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं ओम का नियम। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसकी इंग्लिश होती है ओम्स लॉ। एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। और इसकी ओम के नियम की व्युत्पत्ति जरूर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, 5 नंबर में वो आ जाती है व्युत्पत्ति। इस वीडियो में नियम देखेंगे, अगले वीडियो में उसकी व्युत्पत्ति यानी कि उसका निगमन कैसे किया जाता है, ओम का नियम कैसे प्राप्त किया गया वो देख लेते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम ओम का नियम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। यानी कि जो चालक होते हैं उसके सिरों पे लगा विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो V होगा आपका यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो यानी कि जितना जो ये इसमें जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो इस विभवांतर के समानुपाती होगा। यानी कि इस विभवांतर के समानुपाती, जितना ही वोल्टेज बढ़ेगा उतनी ही धारा भी बढ़ेगी, जितनी धारा बढ़ेगी उतना ही वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। जब आपने देखा होगा कि वोल्टेज कम होता है तो आपका बल्ब धीरे धीमे जलता है, घर में लगे हुए बल्ब जो होते हैं वो धीरे जलते हैं, पंखा भी धीरे चलता है। जैसे ही वोल्टेज पर्याप्त वोल्टेज आता है तो आपके फिर से उतने ही स्पीड से चलने लगती है, उतने ही स्पीड से धारा गमन करने लगती है। जितना स्पीड से वोल्टेज होगा उतनी ही स्पीड से धारा गमन करने लगेगी। तो यही होता है कि जो वोल्टेज होगा वो समानुपाती होता है धारा के। जो समानुपाती का चिन्ह है जब ये हटता है तो ये कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R। तो यानी कि V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, या फिर इसे R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिख सकते हैं। ये आपका प्रतिरोध का भी फार्मूला होता है और ओम के नियम में भी आता है। ओम का नियम बेसिकली ये होता है V इज इक्वल टू आई आर, और ये आपका प्रतिरोध का फार्मूला होता है। इसे आप ओम के नियम की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि ये इसी से बनाया गया फार्मूला होता है। यहाँ पे जो R होता है वो होता है प्रतिरोध, I होती है धारा, V विभवांतर होता है। तो ये आपका ओम का नियम हो जाएगा। अब हम इसके चित्र से माध्यम से समझ लेते हैं कि वोल्टेज कैसे बढ़ता है तो धारा कैसे बढ़ती है। मान लेते हैं कि ये एक चालक है आपका, ये एक चालक है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरफ आपका वोल्टेज लगा हुआ है, इस तरफ आपकी धारा लगी हुई है, यानी कि ये धारा बढ़ेगी और इधर से वोल्टेज बढ़ेगा। मान लेते हैं कि हमने ये धारा और वोल्टेज लगा दिए हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो धारा है ये यहाँ तक बढ़ाई, वोल्टेज यहाँ तक किया, तो धारा भी आपकी यहाँ तक हो जाएगी। और जैसे वोल्टेज यहाँ से गिना तो आपकी धारा जो होगी वो यहाँ तक आ जाएगी। तो जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, जैसे वोल्टेज यहाँ पर हुआ तो धारा इतनी बढ़ गई, वोल्टेज कम हुआ तो धारा कम हो गई, वोल्टेज बढ़ गया तो धारा भी बढ़ गई। तो इसी तरीके से आपका ओम का नियम कार्य करता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी उतनी ही तेजी से धारा गति करेगी, जैसे ही आपकी धारा घटेगी वैसे ही वोल्टेज भी घट जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ओम का नियम कार्य करता है। तो इसका जो निगमन है R इज इक्वल टू V अपन आई, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम ओम का नियम देख लेते हैं। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।